तो अब बेटा अब अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं लेटरल शिफ्ट। अब ये लेटरल शिफ्ट होता क्या है इसको ढंग से समझना। क्या जब कोई लाइट किसी स्लैब पे इंसिडेंट होती है तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, उसका लाइट बाहर निकल गई, तो जो इनिशियल रे है और जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब लाइट के अंदर पैरेलल शिफ्टिंग आ जाती है। उस पैरेलल शिफ्टिंग के जो डिस्टेंस है, ये जो शिफ्ट है, इसको क्या कहते हैं अपन? लेटरल शिफ्ट, जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूं। तो अपने को इस एल की वैल्यू निकालनी है। इस स्लैब की थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, बाहर एयर मान रहे हैं। तो देखना ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चा ये वाला एंगल क्या बचेगा? क्या ये वाला एंगल, ढंग से देखना, ये एंगल आई है, ये टोटल भी आई होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये क्या बचा? आई माइनस आर। ये मेरे को एल निकालना है, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और इनिशियल इंसिडेंट रे के बीच का जो पैरेलल शिफ्ट था, उसको मेरे को एल को फाइंड आउट करना है। अब मैंने इसको मार्क कर दिया पी क्यू आर एस। अब ढंग से देखो, बाय स्नेल्स लॉ तो यहां पर क्या जाएगा? 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। पर बेटा ये बात थोड़ी सी अभी देर बाद काम आएगी। यहां से देखना, कॉस आर, बेटा मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। क्या कॉस आर बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? ये बेस किसके बराबर? टी, टी का मतलब थिकनेस, टी बार पी आर, पी आर इज हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। क्या इस ट्रायंगल में साइन आई माइनस आर, बेटा साइन मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन आई माइनस आर एल अपॉन पी आर। अब बेटा इस पी आर की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन से लेकर सेकंड में रख सकता हूं। तो मैंने जब रखा वैल्यू तो ऐसा कुछ आया, यहां से एल की वैल्यू आई टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। ये बन गया लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। अब इसी के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, जिसको मैंने यहां कवर कर दिया। अगर एंगल्स स्मॉल है तो क्या होगा? उस केस में देखो, क्या जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? आई माइनस आर, मतलब थीटा के बराबर है। कॉस थीटा क्या हो जाता है? 1, तो यहां पर क्या आ गया? 1। तो लिख दिया एल बराबर टी इंटू आई, बेटा आई यहां से कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर बाय आई। अब ध्यान देना, ये जो स्नेल्स लॉ ये अब काम आ रहा है। अगर इस स्नेल्स लॉ में ही मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? 1 इंटू आई म्यू इंटू आर। तो क्या 1 इंटू आई म्यू इंटू आर, तो 1 बाय म्यू इक्वल्स टू आर बाय आई बन जाएगा। तो वही मैंने यहां पर करा है। ये जो आर बाय आई है ना, इसको 1 बाय म्यू लिख दिया। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एंगल्स कैसे होंगे? बहुत छोटे। तो बच्चा लेटरल शिफ्ट में अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द लेटरल शिफ्ट ऑफ लाइट रे व्हाइल इट पासेस थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन एयर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास इज 30 डिग्री। तो यहां पर एक बात ध्यान देना कि यहां पर तुम्हें एंगल आई भी दे रखा है, एंगल आर भी दे रखा है, थिकनेस भी दे रखी है, पर कोई भी एंगल छोटे नहीं है। इसका मतलब अपन छोटे एंगल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो L बराबर टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। अब टी की जो वैल्यू होगी क्या होगी? थिकनेस 10 साइन 60 माइनस 30 अपॉन कॉस 30। यहां पर सॉल्व करा तो क्या ये साइन 30 बन गया, नीचे कॉस 30 बन गया। एक तरीके से 10 30 हो गया, 10 30 1 बाय रूट 3, इसका 10 बाय रूट 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इंसिडेंट रे और फाइनल जो इमर्जेंट रे है उनके बीच में जो पैरेलल शिफ्ट आएगा वो 10 बाय रूट 3 सेंटीमीटर का आएगा।